बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट प्रावधानों पर आधारित वेबिनार श्रृंखला के क्रम में आज प्रौद्योगिकी सक्षम विकास पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश के तेज और सर्वांगीण विकास में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की सरकार की कोशिशों को रेखांकित किया। साथ ही इस दिशा में बजटीय प्रावधानों की चर्चा की। को पता है कि हमने पिछले 2 वर्ष से एक नई परंपरा शुरू की है। एक तो बजट को हमने 1 महीना पहले प्रीपोन किया है और 1 अप्रैल से बजट लागू होता, तो इन बिटवीन हमें 2 महीने तैयारी के लिए मिल जाते हैं। और हम प्रयास ये कर रहे हैं कि बजट के प्रकाश में सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर के प्राइवेट, पब्लिक, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सरकार के भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट, बजट के लाइट में हम जल्दी से जल्दी चीजों को जमीन पर कैसे उतारें, सीमलेसली कैसे उतारें और ऑप्टिमम आउटकम उस पर हमारा बल कैसे हो। इसमें जितने आप लोगों के सुझाव मिलेंगे उससे शायद सरकार को अपनी निर्णय प्रक्रिया को भी सरल करने में सुविधा होगी, इम्प्लीमेंटेशन का रोड मैप भी अच्छा बनेगा और फुल स्टॉप कॉमा के कारण कभी कभी एक आध चीज 6-6 महीने तक फाइलों में लटकती रहती है। उन सारी चीजों से बचने के लिए हम आप लोगों के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं। विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन था। सदन में सुबह के कुछ गतिरोध के बाद कार्यवाही आमतौर पर सामान्य तरीके से चली। तृतीय अनुपूरक बजट चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। विधानसभा में कल वार्षिक आम बजट पेश होगा, जिस पर सभी की निगाहें हैं। विधानसभा परिसर के बाहर आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर सदस्यों का प्रदर्शन जारी रहा। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और सदन से इसको पब्लिक डोमेन के वास्ते जारी करने की सहमति मांगी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 सदन पटल पर रखे जाने के पश्चात जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो। विधानसभा में आज पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर भी मामला उठा। सरकार का पक्ष रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस विषय पर सरकार समग्रता से सोच समझकर फैसला लेगी। जीवन को लेकर के भयभीत ना रहें, इसकी चिंता सरकार को बनी रहती है और पुरानी पेंशन को लेकर अध्यक्ष महोदय समेकित रूप से विचार किया जाएगा। उसका नफा नुकसान क्या है, नहीं है, इसके साथ और भी जो लोग और भी वर्ग के कितने रिटायर होंगे, क्या होंगे, उन सब चीजों पर वो बहुत बड़ा विषय है अध्यक्ष महोदय, छोटा विषय नहीं है। और हमने उस विधानसभा में कर्मचारियों के ऋण से जुड़ा मसला भी उठा, जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अध्ययन के बाद उचित निर्णय का आश्वासन दिया। के लिए भी दिया जाता है अध्यक्ष महोदय, लेकिन विधानसभा में मुझे लगता है कि 5 साल का राइडर नहीं है। 5 साल का ही है सर। विधानसभा 5 साल का हमारे घर का लोन लिया। ST सभी लोग गाड़ी में भी है। 5 साल के अंदर वो हमसे लिया गया तो हमने लोन लिया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार को प्रदेश के वार्षिक बजट के वास्ते कई सुझाव दिए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कोडरमा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आंकड़ों के मुताबिक पिछले बजट की राशि राज्य सरकार खर्च करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बजट पेश करना चाहिए। उन्होंने केंद्र के झारखंड के प्रति सौतेले व्यवहार के आरोपों को सिरे से खारिज किया और विकास की राशि खर्च न कर पाने पर सरकार को आड़े हाथों लिया। उम्मीद लोग नहीं रखते।
आज अगर आप देख लें पिछले वर्ष का एक्सपेंडिचर, तो सरकार खर्च नहीं कर रही है। जो भी बजट की राशि है वो सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। तो एक सबसे पहला सुझाव होगा कि जो बजट की जो राशि है उसको खर्च करें। और चूंकि ऐसा नहीं है कि झारखंड में आवश्यकता नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार के मंशा पे प्रश्न चिन्ह उठता है। सरकार काम नहीं करना चाहती है। फिर भारतीय वायुसेना भी यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के गंगा अभियान में अब शामिल हो गई है। भारतीय वायुसेना के 3 विमान आज हिंडन एयरबेस से रोमानिया, हंगरी और पोलैंड के लिए रवाना हुए। का वक्त लगेगा और उसके बाद ये सारे विमान रोमानिया पहुंचेंगे और वहां से रोमानिया में जो छात्र, जो नागरिक भारत मूल के हैं, वो उनको स्वदेश वापसी का उनका रास्ता तय किया जाएगा, वो इससे आ पाएंगे। कहा जा रहा है कि हजारों की तादाद में जो रोमानिया बॉर्डर है उस वक्त हमारे छात्र वहां पे मौजूद हैं, उनको भारत लौटने का इंतजार है। तो उनके उस इंतजार के जो घड़ियां वो खत्म होने वाली हैं, क्योंकि यहां से तीन जो C-17 ग्लोबस्टर जो विमान है वो उड़ान भर चुका है। 5.5 से 6 घंटे के बाद वो वहां पे लैंड करेगा ये विमान और रोमानिया के आसपास, और उसके बाद वहां पे जो छात्र हैं हजारों की तादाद में, वो इस पर सवार होकर एक बार फिर से वो अपने वतन वापसी कर पाएंगे। ऑपरेशन गंगा की बदौलत यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही रांची की बेटी प्रज्ञा सुधांशु आज अपने घर में है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत कुछ अन्य नेताओं ने उनसे मुलाकात की और स्वदेश वापसी पर बिटिया का अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशें रंग ला रही है और घरों की रौनक एवं चिराग युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से लौटकर घरों में अपनी खुशियां बिखेर रहे हैं। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही रांची की बिटिया प्रज्ञा सुधांशु भी आज अपनों के बीच है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत कुछ अन्य नेताओं ने उनसे मुलाकात की और स्वदेश वापसी पर बिटिया का अभिनंदन किया। एक तो बहुत अच्छा लगा तुमको यहाँ देखने, और तुम लोग खूब यशस्वी बनो, भारत के मान सम्मान को बढ़ाओ। नहीं सर, आ गई तो हम लोग भी जान में जाना, नहीं तो हम लोग सब परेशान ही रहते। बच्ची लड़की है और दिक्कत थोड़ी 50% बच्ची है। हाँ वही दिक्कत है। लड़के लोग 40-40 किलोमीटर पैदल चले हैं लोग। 50% बच्चियाँ वापस। इस दौरान बिटिया प्रज्ञा सुधांशु ने वतन वापसी में सहयोग के लिए केंद्र सरकार और भारतीय दूतावास का शुक्रिया अदा किया तथा अपने अनुभव साझा किए। स्टेट मेडिकल किस कोर्ट है। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अजय मारू, प्रदेश महासचिव बाल मुकुंद भी मौजूद थे। निर्देश है उसको मान रहे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये कार्य मेरे को दिया है। मौके पर सभी नेताओं ने प्रज्ञा सुधांशु को अपनी ओर से एक भेंट सौंपते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। दूरदर्शन समाचार के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। सरकार की कोशिशों और नागरिकों की सजगता से देश में कोरोना मामलों में लगातार कमी दिख रही है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 7,554 नए मामले सामने आए, जबकि उससे कहीं अधिक 14,123 लोगों ने कोविड को हराकर जिंदगी की जंग जीती। देश भर में अब कोरोना के 85,680 सक्रिय मामले बचे हुए हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 66 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 83 लोग स्वस्थ हुए। इस अवधि में लातेहार से सर्वाधिक 27 मामले सामने आए, जबकि रांची और पूर्वी सिंहभूम जिले में 9 मरीज मिले। सुखद बात यह रही कि राज्य के 24 में से 14 जिलों में भी एक भी संक्रमित नहीं मिला। राज्य में अब कोरोना के 401 सक्रिय मामले शेष हैं। झारखंड समेत देश भर में टीकाकरण अभियान भी सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 1,77,79,92,977 से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। जामतारा के नौका दुर्घटना में प्रभावित परिवारों को मंत्री चंपई सोरेन ने 4-4 लाख रुपए के अनुग्रह राशि का चेक प्रदान किया। इस दौरान उन्होंने पुल निर्माण समेत क्षेत्र के विकास पर भी बल दिया। गौरतलब है कि 24 फरवरी को बराकर नदी के बरबादिया पुल के समीप नौका पलटने से उसमें सवार 14 लोगों के डूबने से मौत हो गई थी। हम लोग बार नहीं होने दिया जाए,
इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री अपना जहां पर बोलना है, जिस जगह उसी जगह से बोला है कि ये पोल वर्षों का मांग है, यहाँ का जनता की आशा आकांक्षा, वो आशंका निश्चित रूप से पूरा होगी। इसीलिए आज हम लोग ये जो घटनाएं हुआ उन आश्रितों को एक अनुदान देंगे। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आज रांची में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए साहेबगंज के तालझारी में पुलिस कस्टडी में देबू तुरी की पिटाई और मौत मामले के जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी जी थे, और फिर राजमहल से जो विधायक श्री अनंत कुमार ओझा जी थे, एक तो साथ में अनुसूचित जाति मोर्चा के जो प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी जी थे, और फिर राजमहल से जो विधायक श्री अनंत कुमार ओझा जी थे। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय मारू ने बताया कि केंद्रीय संगठन के निर्देशानुसार राज्य में कल से यूक्रेन में फंसे झारखंड के बच्चों के वास्ते प्रदेश कार्यालय में हेल्पलाइन नंबर शुरू हो जाएगा। को इस प्रदेश के मुख्यमंत्री उसी के बगल। शेष समाचार इस छोटे से विराम के बाद। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद आपका स्वागत है। साहेबगंज में एक बैंक खाते से 11 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में बैंक मैनेजर समेत 3 लोगों को जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि एसबीआई खाते में एक व्यक्ति के कुल 17 लाख रुपए जमा थे। अचानक पैसा घटने पर मामला सामने आया और अनुसंधान के बाद दोषियों का खुलासा हुआ। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई। सर्वाधिक 9.4 मिलीमीटर बारिश चक्रधरपुर में दर्ज हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आने वाले 5 दिनों तक राज्य में मौसम के शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। देवघर उपायुक्त ने उपविकास आयुक्त कुमार ताराचंद्र को महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर में विधायक अंबा प्रसाद से जुड़े मामले को लेकर तत्संबंधी जांच कराने का निर्देश दिया है। साथ ही 48 घंटे के अंदर तथ्यात्मक जवाब प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की हिदायत दी है। रांची नगर निगम की ओर से मकान मालिकों को जारी नोटिस मामले में अब विधानसभा के स्पीकर की अध्यक्षता में फैसला लिया जाएगा। सदन में आज पुरजोर ढंग से रांची निगम द्वारा 2200 मकान मालिकों को जारी नोटिस का मामला उठा तथा इस पर चर्चा भी हुई। रूस और यूक्रेन के बीच उत्पन्न हालात के बाद वहां कोडरमा जिले के लोग भी फंसे हैं, जिन्हें सरकार की मदद से वापस लाया जा रहा है। इस कड़ी में उपायुक्त के निर्देश पर एसडीओ मनीष कुमार ने यूक्रेन में फंसे जिले के बच्चों के परिजनों से मुलाकात की। खूंटी जिले के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में सीएचओ के सहयोग से मरीजों को ई संजीवनी के माध्यम से चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है। इस निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेवा से सुदूर क्षेत्रों में भी मरीजों को ससमय डॉक्टर्स व विशेषज्ञों से परामर्श लेकर स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। ई संजीवनी के माध्यम से चिकित्सीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराने में राज्य में खूंटी जिले का प्रदर्शन सराहनीय रहा। पलामू में बड़ा रेल हादसा टल गया। मुगलसराय रेल मंडल के बीडी सेक्शन में जपला हैदरनगर रेलवे स्टेशन के बीच एक मालगाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई। इंजन से जुड़ी कुछ बोगी आगे निकल गई, जबकि अलग होने के बाद अधिकतर बोगियां पीछे ही छूट गई। मालगाड़ी के कटे हुए डिब्बों पर रेल कर्मचारियों की नजर पड़ने पर इसे रुकवाया गया।
डिब्बों को जोड़कर मालगाड़ी को पुनः गंतव्य के लिए रवाना किया गया। जमशेदपुर के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद शमीम उर्फ शमीम जमशेदपुरी को दिल का दौरा पड़ने पर निधन हो गया। वे लगभग 30 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय थे। उनके निधन पर अनेक राजनेताओं ने शोक जताया है। राज्य स्तरीय प्रतिभा चयन प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु गढ़वा जिले से खेलगांव पहुंचे खिलाड़ियों से पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के खेल प्रतिनिधि ने मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि चयनित खिलाड़ियों को श्री ठाकुर की ओर से विशेष उपहार प्रदान किया जाएगा। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र के डोरिया टोली में जंगली हाथी ने एक महिला को कुचलकर मार डाला। साथ ही खेतों में भी जमकर उत्पात मचाया। जानकारी मिलने पर वन विभाग तथा नगड़ी थाना हरकत में आई। पूर्वी सिंहभूम में एग्रीको क्लब हाउस में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें भाजपा प्रवक्ता कुणाल सारंगी, पूर्व विधायक अरविंद सिंह और पूर्व अध्यक्ष रघुनाथ पांडे समेत अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। राज्य के फाइलेरिया प्रभावित इलाकों में आगामी 7 से 12 मार्च तक फाइलेरिया उन्मूलन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। बोकारो में भी अभियान की सफलता के लिए व्यापक तैयारियां की गई है। दिया गया है जो हेल्प ही नहीं, सारे विभाग के लोग, अभी इतने विभाग के लोग लगेंगे तो आपको मीडिया बंद सबसे जरूर रहेगा। हम नहीं समझते प्रोग्राम में कभी हम लोग पिछड़ेंगे। अभी जस्ट हम लोग पल्स गोली गुजारे हैं, सभी लोग का सहयोग अच्छा है, मीडिया बंधु का भी सहयोग अच्छा है। देखिए 100%। गोड्डा जिले के हूल क्रांति के नायक बाबा बैजल सोरेन की 195वीं जयंती सुंदर पहाड़ी में मनाई जा रही है। गोड्डा जिला अंतर्गत सुंदर पहाड़ी प्रखंड के सुदूर काल्हाजोर गांव में हूल क्रांति के नायक बाबा बैजल सोरेन के 2 दिवसीय जयंती समारोह में बड़ी संख्या में कृतज्ञ लोग बाबा बैजल सोरेन के स्मारक स्थल पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान पूजा पाठ के साथ अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। बाबा बैजल सोरेन अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने वाले युवा आदिवासी थे। उन्होंने 1855 में बिहार और बंगाल के मध्य स्थित जंगल में आदिवासी मूलवासी के साथ अंग्रेजों और महाजनों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। बांसुरी वादन में भी उनको महारत हासिल थी तथा गिरफ्तारी के बाद भी वे जेल में बांसुरी बजाते थे, जिसे सभी पसंद किया करते थे। कहा जाता है कि वे जेल से ही लापता हो गए थे। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। राख बुधवार के साथ आज से पूरे विश्व में ईसाई समुदाय के लोगों का चालीसा काल शुरू हुआ। रांची के एक पल्ली पुरोहित फादर मॉरिस बताते हैं कि चालीसा काल को पुण्य काल भी कहा जाता है। इस उपलक्ष्य में गिरजाघरों में विशेष पूजा आराधना का आयोजन होता है तथा ईसाई धर्मावलंबी अपने माथे पर राख लगाकर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हैं। काल कहलाता है। इस काल को हम विशेषकर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त जो मानव बनकर इस धरती पर आए, इस पृथ्वी पर आए और मानव के पीड़ा को समझे, दुख दर्द को समझे। ईसा शास्त्र का अध्ययन करने वाले विलियम नॉर्मन चालीसा का मतलब बताते हुए कहते हैं कि चालीसा त्याग, तपस्या, दान और प्रायश्चित का काल होता है। मेन वही है कि हम अपने पापों को प्रायश्चित करें। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को देखते हुए ईसाई धर्म के सर्वोच्च गुरु पोप ने शांति की अपील की है। इस पर भी आज पूरे विश्व के साथ साथ राजधानी रांची के गिरजाघरों में भी विशेष प्रार्थना की गई। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। सरायकेला खरसावां जिले के बुनियादी तसर बीज प्रजनन एवं प्रशिक्षण केंद्र परिसर में तसर उत्पादन बढ़ाने के लिए कुकून के एक नए प्रजाति के उत्पादन को लेकर अनुसंधान किया जा रहा है। तसर सिल्क उत्पादन में अपनी खास जगह बनाने वाले सरायकेला जिले में वैज्ञानिक तसर कुकून के एक नए प्रजाति को इजाद करने के लिए अनुसंधान कर रहे हैं, जिससे इस पेशे से जुड़े ग्रामीणों में भारी उत्साह है। चलने का सुविधा हुआ, हिसाब से हम लोग मैंने तसर का पालन का मैंने चाषी करने का स्टार्ट किया। तसर सिल्क का हब कहे जाने वाले सरायकेला खरसावां में अच्छी गुणवत्ता के 2 प्रकार के कुकून का उत्पादन होता है।
जिसकी खेती करके ग्रामीणों को अच्छी आमदनी होती है। लोगों का कहना है कि कुकुन के नए प्रजाति के आने से रोजगार की संभावना भी बढ़ेगी। कीड़ा से बचने के लिए हम लोग मच्छरदानी का एक टेक्नोलॉजी आया था। वो मच्छरदानी हम लोग चाकी गार्डन में रखते हैं और 20x20 का रहता है। उसमें कम से कम 70 प्लांट्स ये होस्ट प्लांट्स रहते हैं। नए प्रजाति के कुकुन को लेकर चल रहे अनुसंधान के लिए हालांकि इस इलाके का जलवायु अनुकूल नहीं है। अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक का मानना है कि अगर सरकार थोड़ी सहायता कर दे तो खरसावा और कुचाई के जंगलों में एक नई प्रजाति के कुकुन का उत्पादन संभव हो सकता है। फॉरेन कंट्रीज में भी इसको डिमांड है और हम लोग को सेंटर को पहले फॉरेनर्स भी आया हुआ था, देखे थे, और इसरो साइंटिस्ट लोग भी आया था ये जानकारी लेने के लिए कैसे होता है क्या। खरसावा और कुचाई तसर सिल्क उत्पादन के क्षेत्र में पहले से अग्रणी रहा है। वैज्ञानिक अगर कुकुन के एक नए प्रजाति के उत्पादन में कामयाब हो जाते हैं तो इससे इस क्षेत्र को एक नई पहचान मिलेगी और रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। सरायकेला खरसावा से अनूप मिश्रा के साथ मैं दिवाकर कुमार। सरकार से मदद और प्रोत्साहन पाकर कृषक खेतीबाड़ी को नया आयाम दे रहे हैं और नए क्षेत्रों में भी हाथ आजमा रहे हैं। गढ़वा के प्रगतिशील किसान अयोध्या बिंद अपने खेत में उपजे स्ट्रॉबेरी बेचकर हर रोज 2,500 रुपए कमा रहे हैं। गढ़वा कृषि विज्ञान केंद्र से तकनीकी जानकारी हासिल कर जिले के किसान भी अपने खेतों में तरह तरह की खेती करने लगे हैं। जिला अंतर्गत अरंगी गांव निवासी प्रगतिशील किसान अयोध्या बिंद ने 50 डिसमिल जमीन में स्ट्रॉबेरी की खेती की है, जिससे उन्हें हर रोज लगभग 2,500 रुपए की आमदनी हो रही है। तो स्ट्रॉबेरी में हमारा बहुत बढ़िया फायदा बुझात बा। 250 रुपये केजी हम बेच देती, जेकरा से काम चल जात बा हमार बढ़िया। लड़कन के भी पढ़ाओ लिखाओ करत ही। अयोध्या बिंद पहले अपने खेत में परंपरागत खेती किया करते थे और इनकी माली हालत अच्छी नहीं थी। कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर इन्होंने अपने 3 एकड़ खेतों में वैज्ञानिक तरीके से स्ट्रॉबेरी के साथ ही सब्जी, तिलहन, दलहन और फल की खेती शुरू की, जिसका उन्हें बेहतरीन फलाफल मिला है। लेकिन वहाँ से जो ट्रेनिंग पा करके करिए ओकरा में अंतर हुई, बढ़िया ढंग से करिए। अयोध्या बिंद आजकल इलाके के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। वो पहले खुद तंगहाली की जिंदगी जीते थे और आज अपने खेतों में 5 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। 5 आदमी 4 गो 6 गो घास निकालला, कोईला सोईला ये करेला। कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा के प्रधान वैज्ञानिक अशोक कुमार और वैज्ञानिक सुधीर कुमार झा भी अयोध्या बिंद के मेहनत के कायल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि अयोध्या बिंद के खेत में उगने वाले स्ट्रॉबेरी 50 ग्राम के आसपास का है। इतने अच्छे किस्म का स्ट्रॉबेरी उन्होंने झारखंड में पहली बार देखा है। इतना अच्छा स्ट्रॉबेरी का खेती शायद ही कहीं मिले, क्योंकि एक एवरेज हम देखें जो मैच्योर स्ट्रॉबेरी है 50 ग्राम के आसपास का है और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है और काफ़ी अच्छा रेट भी इनको मिल रहा है। मार्केट में वैल्यू अभी 40 रुपये किलो बिक रही है और यह एक अद्भुत इनका मेहनत का कमाल है जो इन्होंने इतना ऑफ सीजन, इतना अर्ली गर्मी की कद्दू। गढ़वा के प्रगतिशील किसान अयोध्या बिंद ने सरकार से मदद और प्रोत्साहन पाकर किसानी को जो नया आयाम दिया है वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी के साथ मैं दिवाकर कुमार। और अब विधानसभा समीक्षा। झारखंड विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष का 26,098.14 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट सदन में ध्वनिमत से पारित हो गया। विधानसभा में भोजनावकाश के बाद द्वितीय पाली में भाजपा के अमर कुमार बावरी द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव पर चर्चा हुई। पक्ष विपक्ष के कई सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया और बाद में सरकार के जवाब से असंतुष्ट भाजपा सदस्यों ने सदन का बहिर्गमन किया, जिसके बाद कटौती प्रस्ताव को ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया और तृतीय अनुपूरक बजट और संबंधी विनियोग के विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी गई। इससे पहले विधानसभा की कार्यवाही आज पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने के साथ ही बाबा नगरी देवघर में महाशिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना करने गई कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के साथ दुर्व्यवहार का मामला सदन में उठा। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने इस मामले में सरकार को कार्रवाई का निर्देश दिया। वहीं संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि जांच के बाद सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी। इस मामले में पक्ष विपक्ष के सदस्य एकजुट दिखे। विधानसभा में झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, जिसके अनुसार वर्ष 2022-23 में झारखंड के
जीएसडीपी में स्थिर मूल्य पर 6.15% और वर्तमान मूल्य पर 10.72% बढ़ने का अनुमान है। वर्ष 2019-20 में झारखंड की प्रति व्यक्ति आय केवल 3 राज्यों मणिपुर, उत्तर प्रदेश और बिहार से अधिक रही। बिहार की प्रति व्यक्ति आय झारखंड की तुलना में लगभग 46% कम थी, जबकि उत्तर प्रदेश और मणिपुर की प्रति व्यक्ति इससे लगभग 22% और 5.8% कम थी। भोजनावकाश के बाद अनुपूरक बजट पर चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा के अमर कुमार बावरी ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ही भाजपा की पहल पर वनांचल बिल पेश हुआ था, जिसकी बदौलत अलग राज्य झारखंड बना। तब उदार हृदय दिखाते हुए इस राज्य का नाम झारखंड रखा गया, लेकिन सत्ताधारी दल वनांचल का नाम लेकर भाजपा को राज्य विरोधी बताने की कोशिश करते रहा। उन्होंने चर्चा के दौरान साहेबगंज में एक दलित की पुलिस हिरासत में हुई मौत का मामला भी उठाया। साथ ही कहा कि हजारीबाग में मॉब लिंचिंग में मारे गए रूपेश पांडे हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पहली बार झारखंड के 5 जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद कर जम्मू कश्मीर की याद दिलाई गई। उन्होंने खनिज संपदा की लूट का जिक्र करते हुए कहा कि साहिबगंज समेत पूरे राज्य में कई पहाड़ गायब हो गए। जल, जंगल और जमीन के नाम पर सत्ता में आए दल इसके लिए जिम्मेदार है। चर्चा में अपनी बात रखते हुए कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई में संघ की कोई भूमिका नहीं है। उमाशंकर अकेला ने अपनी बात रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका भाजपा विधायकों ने विरोध किया। इस पर स्पीकर ने आपत्तिजनक शब्द कार्यवाही से हटाने को कहा। अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिसके बाद तृतीय अनुपूरक बजट को ध्वनिमत से मंजूरी देने के बाद सदन की कार्यवाही को गुरुवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्य का वार्षिक आम बजट कल सदन में पेश किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में से तृतीय अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित। आर्थिक सर्वेक्षण सदन में प्रस्तुत। जीएसडीपी में 8.8% की वृद्धि का अनुमान। कल पेश होगा वार्षिक आम बजट। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बजट राशि खर्च नहीं कर पाने पर राज्य सरकार को घेरा। केंद्र प्रायोजित योजनाओं को ध्यान में रखकर आगामी बजट निर्माण का सुझाव। ऑपरेशन गंगा की बदौलत भारत वंशियों की सकुशल स्वदेश वापसी का सिलसिला जारी। राज्य की बिटिया प्रज्ञा सुधांशु भी अपनों के बीच। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने की मुलाकात। और जामतारा के नौका दुर्घटना में प्रभावित परिवारों को मिला 4-4 लाख रुपए मुआवजा। मंत्री चंपई सोरेन ने पुल निर्माण समेत क्षेत्र के विकास पर दिया बल। एटीएम ट्रांजैक्शन असफल होने पर बैंक अगर एक निर्धारित समय अवधि के अंदर आपके खाते से डेबिट हुए पैसों का रिवर्स नहीं करता है तो आपको उनसे हर्जाना मिलने का प्रावधान है। बैंक ने यदि इस तरह का मुआवजा आपको स्वतः ही नहीं दिया तो आप आरबीआई के लोकपाल को कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS पोर्टल पर जाकर के शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। मैं नहीं मानता। तंबाकू जानलेवा है। ये चेतावनी हर पैक पर है। इसे पढ़िए और इस पर विश्वास कीजिए। बीड़ी सिगरेट का हर कश आप